अस्सलामुअलैकुम डेयर स्टूडेंट। 12th क्लास मैथ का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है और आज एक्सरसाइज 2.6 जो है वो स्टार्ट करनी है। और स्टूडेंट 2.5 तक आप डेरिवेटिव से रिलेटेड पढ़ के आए हैं और ये एक्सरसाइज स्टूडेंट डिफरेंशियल से रिलेटेड है। अब डिफरेंशियल क्या है स्टूडेंट? डिफरेंशियल बेसिकली स्टूडेंट स्मॉल चेंज होता है छोटा सा इन वेरिएबल में, या आप कह सकते हैं चेंज इन वन क्वांटिटी। डेरिवेटिव और डिफरेंशियल में क्या फ़र्क है? जो डेरिवेटिव स्टूडेंट बेसिकली होता है वो रेट ऑफ चेंज होता है। मींस के स्टूडेंट y जो है वो x के मुकाबले में कितनी स्पीड के साथ चेंज हो रहा है। तो डेरिवेटिव में स्टूडेंट ये होता है चेंजिंग जो है स्टेप बाय स्टेप आती रहती है। डिफरेंशियल क्या होता है? स्मॉल चेंज इन वेरिएबल या चेंज होता है इन वन क्वांटिटी, किसी एक क्वांटिटी में, जैसे dx है, dy कह लें, dz कह लें। अब डिफरेंशियल का स्टूडेंट जो फार्मूला होता है वो होता है dy इज़ इक्वल एफ डैश ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। जब भी क्वेश्चन में कहेगा फाइंड डिफरेंशियल डी वाई करें, इस मेथड्स के अकॉर्डिंग भी सॉल्व हो जाता है ये फार्मूले के अकॉर्डिंग। जैसे सिंपल हम पीछे डेरिवेटिव लेके आते गए 2.5 तक, उससे भी हो जाता है। लास्ट में जाके फिर जो डी एक्स होता है उसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। अब स्टूडेंट ये कुछ रिज़ल्ट हैं जो एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपकी बुक के पेज पे भी हैं। यूजिंग डिफरेंशियल टू अप्रोक्साइमेट, तो इसमें dx जो है स्टूडेंट ये इक्वल होता है डेल्टा x के, और dy अप्रोक्साइमेट होता है डेल्टा y। और इस तरह ये भी dy इज़ इक्वल एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स के, और डेल्टा y जो है स्टूडेंट ये डेल्टा y भी इसके अप्रोक्साइमेट है, इसके करीब तरीन, और ये इक्वल होता है एफ डैश ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स के। ये स्टूडेंट जो थोड़ा बहुत मैंने आपको एक्सप्लेन किया डिफरेंशिएट से रिलेटेड और डेरिवेटिव में भी क्या फ़र्क है। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 2.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, फाइंड द डिफरेंशियल डी वाई। अब डिफरेंशियल अब हमने फाइंड करना है इन दी फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट दिया हुआ है, मैं इसको 3 मेथड से स्टूडेंट इसको सॉल्व करूँगा। जो आपको मेथड इजी लगे स्टूडेंट आप वो वाला मेथड जो है उससे आप क्वेश्चंस कर लें। तो सबसे पहले स्टूडेंट इसको मैं उसी तरह जो डेरिवेटिव लेंगे जैसे हम डेरिवेटिव लेते आए हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के लिहाज से आएगा डी ओवर डी एक्स वाई, जहाँ भी डी ओवर डी एक्स ये कांस्टेंट बाहर, डी ओवर डी एक्स ये। पावर रूल स्टूडेंट यहाँ पे यूज़ होगा, पहले पावर में से करेंगे एक माइनस और आगे इस एक्स का फर्दर डेरिवेटिव 1। ये कांस्टेंट स्टूडेंट इसी तरह यहाँ भी पावर रूल यूज़ होगा, पहले पावर फिर पावर में से एक करेंगे माइनस और इस एक्स का फर्दर डेरिवेटिव 1। 3 में से 1 निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये 2 इकट्ठा लिख देंगे 3 के नीचे डिवाइड। इसका स्टूडेंट आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा -1/2। अगेन इसी तरह 3x स्क्वायर, इसकी पावर माइनस में है स्टूडेंट, और इसकी पावर नीचे जाके क्या हो जानी है स्टूडेंट, डिवाइड में जाके पॉजिटिव हो जानी थी, तो x की पावर 1/2 होनी थी, तो उसको मैंने स्क्वायर रूट में लिख लिया। तो ये स्टूडेंट dy ओवर dx आ गया, क्योंकि हमने जो है वो फाइंड करके देना है स्टूडेंट डिफरेंशियल dy। तो ये dx जो है डिवाइड हो रहा है, इधर जाके दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे। तो देखें स्टूडेंट ये सिंपल हमने एक मेथड किया जिससे हमने dy फाइंड कर लिया। अब सेकंड वाला जो मेथड है स्टूडेंट, इसी का सेकंड वाले में क्या है, ये हमें दिया हुआ है, इधर भी हमने डिफरेंशियल डी यहाँ भी ले लेना है और इस तरफ भी डी ले लें और इस तरफ भी डी। ये एक डिफरेंशियल के लिए ये हम यूज़ करते हैं इस तरह डी। इसका डेरिवेटिव लेंगे 3x के साथ फिर dx लिखते हैं। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे -3, पहले पावर में से करेंगे एक माइनस, फिर लास्ट में लिखते हैं dx, जब दोनों तरफ डी लेते हैं। तो ये इसी तरह आ गया, ये बिल्कुल नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। इसकी पावर भी स्टूडेंट क्या होगी, जब सॉल्व करेंगे नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगी, मैंने डायरेक्ट स्टेप किया और ये आ गया dx। अब dy स्टूडेंट इज़ इक्वल 3x के, यहाँ भी dx है यहाँ भी dx, ये बाहर कॉमन ले लिया। तो इस तरह स्टूडेंट ये सेकंड मेथड करने का, मैंने यहाँ से 2-3 स्टेप डायरेक्ट किए हैं क्योंकि मैंने ऊपर वो स्टेप मेंशन किए हुए हैं।
अब जो तीसरा स्टूडेंट मेथड आ जाता है, थर्ड वाले मेथड में स्टूडेंट इसको लेट कर लेना करना एफ ऑफ एक्स के, क्योंकि वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है तो मैंने इसको एफ ऑफ एक्स के लेट कर लिया। तो इसके लिए स्टूडेंट तीसरे मेथड के लिए हमारे पास ये फार्मूला होता है डी वाई का, एफ डैश ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या फाइंड करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करके इस फार्मूले में पुट करना है। तो इसलिए स्टूडेंट इसको एफ ऑफ एक्स की इक्वल रखा है। इसका डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश ऑफ एक्स डी ओवर डेक्स ये। तो डेरिवेटिव स्टूडेंट लेंगे तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट सारा डेरिवेटिव लिया है, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में लिया था। आपने स्टेप बाय स्टेप करके ये डेरिवेटिव फाइंड करना है। फिर हम जानते हैं वही नो डैट डी वाई इज इक्वल टू, ये फार्मूला यूज़ किया, फर्स्ट डेरिवेटिव हमने ऊपर ये फाइंड किया जो कि यहाँ पे पुट कर दिया, और ये डी ऑफ एक्स। ये तीन मेथड है स्टूडेंट जो आपको ईजी लगता है आप उसके अकॉर्डिंग करें। अब सेकंड वाले क्वेश्चन पे आ जाएँ, सॉरी सेकंड पार्ट जो है वाई इज इक्वल कॉस एक्स स्क्वायर। तो मैंने स्टूडेंट को अब फर्स्ट मेथड जिस तरह किया था उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। डेरिवेटिव लेंगे एक्स के लिहाज से, तो ये स्टूडेंट कॉस के साथ क्या है, एक्स है। तो कॉस समझे एक्स है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स। फिर इस एक्स का फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर। ये इसी तरह आ गया माइनस साइन ये एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। फिर नेक्स्ट पहले लिख लिया ये माइनस, फिर ये 2x और साइन एक्स स्क्वायर। ये dx इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इसके साथ मल्टीप्लाई। तो यही हमने जो है फाइंड करना था dy। सेकंड क्वेश्चन में आज स्टूडेंट उसने कहा यूज़ dy टू अप्रोक्साइमेट डेल्टा y फॉर दी फॉलोइंग फंक्शन। वो कह रहा है डी वाई जो है अप्रोक्साइमेट है डेल्टा वाई। डी वाई जो है डेल्टा वाई की क्या है, मैंने अप्रोक्साइमेट का मतलब बताया था कि करीब तरीन। इस तरह स्टूडेंट डी वाई ये अप्रोक्साइमेट डेल्टा वाई, इसको डेल्टा हम कहते हैं। तो ये स्टार्ट फर्स्ट उसने पार्ट दे दिया वाई इज इक्वल टू एक्स की 3 माइनस एक्स, उसने साथ कह दिया व्हेन एक्स चेंजेस फ्राम 3 टू 3.02। ये जो स्टूडेंट फ्राम इससे इसके ऊपर चेंज, जिसके ऊपर चेंज आ रहा होता है उसको हम लिखते हैं इस तरह एक्स प्लस ये डेल्टा एक्स होता है। जिसके ऊपर चेंज आ रहा होता है उसको हम लिखते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स भी इक्वल डी एक्स की होता है, आप एक्स प्लस डी एक्स भी लिख सकते थे। तो फिर क्या होता है स्टूडेंट, मैंने तो डायरेक्ट वैल्यू लिखी है, तो ये इस तरह होता है कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फिर टोटल जो वैल्यूज़ होती है ये वाली, ये सॉरी मैंने बताया था एक्स प्लस डेल्टा एक्स इसके इक्वल है, तो ये आ जाएगा 3.02। फिर क्या होता है डेल्टा एक्स लिखते हैं, डेल्टा एक्स जो है डी एक्स के इक्वल होता है। तो डी एक्स लिखा, ये एक्स उधर जाके क्या हो जाना था माइनस, और एक्स की वैल्यू स्टूडेंट ये जो हमारे पास फ्राम 3 नहीं होता, ये वाली वैल्यूज़ एक्स की होती है, ये भी आपने याद रखना है, ये वैल्यू एक्स की है। तो फिर ये 3 जो है उधर जाके क्या हो जाना था माइनस। नहीं तो आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो डी एक्स इक्वल होगा, इसमें से ही आप लोगों ने ये माइनस करना ये एक्स है बेसिकली, तो करेंगे तो आ जाएगा 0.02। अब गिवन फंक्शन स्टूडेंट हमें ये क्वेश्चंस का गिवन दिया हुआ है, इसका हमने फाइंड करना है डेरिवेटिव, उसी तरह डी वाई फाइंड करना है। तो मैं डेरिवेटिव लिया डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3x स्क्वायर, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव होता है 1। ये डी एक्स मल्टीपल हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीपल हो गया 3 स्टूडेंट्स। इसी तरह वैल्यूज़ पुट करनी है, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, वो यहाँ पे पुट कर दी। फिर -1 डी एक्स की वैल्यू हमारे पास है 0.02, ये पुट कर दी। अब 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया 27, और ये -1 इसी तरह, और ये इसी तरह, ये 26 आ गया, और ये इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डी वाई हमारे पास आएगा 0.52। सिंस उसने हमें वहाँ पे क्वेश्चन में बताया हुआ है कि डेल्टा वाई जो है इसके अप्रोक्साइमेट है, तो इसलिए फिर हम लिख देंगे डी वाई की जगह क्या आ जाएगा डेल्टा वाई, और ये अप्रोक्साइमेट है इस वैल्यूज़ के ऊपर। अब नेक्स्ट सेकंड वाले पार्ट पे आ जाएं, ये भी बिल्कुल इसी तरह, ये चेंजेस है 3 to 30 to 29 डिग्री। ये 30 वाली पहली वैल्यू एक्स के इक्वल होती है, तो अब डी एक्स फाइंड करना है, तो इसमें से स्टूडेंट इसको माइनस करेंगे 29 माइनस 30, तो इक्वल आ जाएगा -1 डिग्री। अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो ये इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, इसको मल्टीप्लाई करवाते थे हम -π/180 से, तो ये π/180 ही आ जाना था। अब गिवन फंक्शन हमारे पास ये, इसका डेरिवेटिव लेंगे, साइन का होता है कॉस, कॉस का होता है माइनस साइन, ये डी एक्स डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई।
ये स्टूडेंट देखें मल्टीपल हो गया, अब वैल्यूज़ पुट करनी है। एट एक्स इक्वल टू 30 डिग्री और डी एक्स की हमारे पास ये है, ये डी वाई इसी तरह कॉस है ये, और एक्स की जगह 30 डिग्री माइनस साइन एक्स की जगह 30 डिग्री और डी एक्स की वैल्यू ये है। अब कॉस 30 की वैल्यू कैलकुलेटर से करेंगे 0.866 और साइन 30 की वैल्यू 0.5। पाई की वैल्यू होती है स्टूडेंट, यहाँ पे काउंट कीजिए कि 3.14। 3.14 को डिवाइड करवाएंगे 180 पे तो ये वैल्यूज़ आएगी। अब स्टूडेंट इसमें से ये माइनस किया, ये आ गया, ये इसी तरह इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डी वाई आ जाएगा। अब सिंस डेल्टा वाई अप्रोक्साइमेट है डी वाई के, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा डेल्टा वाई, फिर अप्रोक्साइमेट लिखेंगे और ये वाली वैल्यूज़। इसका थर्ड वाला पार्ट है स्टूडेंट, ये भी सेम इसी तरह ही है। y दिया और यहाँ पे x इज़ इक्वल 0.5, उसने खुद यहाँ पे सारी वैल्यूज़ दे दी हैं, x की भी दे दी और dx की भी दे दी है। डायरेक्ट डेरिवेटिव लेके ये वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ये गिवन दी हुई है, y इज़ इक्वल एक्स की पावर 1 है, तो ऊपर जाके इसकी पावर क्या हो जाएगी -1। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेंगे dy ओवर dx, पावर रूल पहले पावर में से करेंगे एक -1 और ये पावर का -1, फिर x का फर्दर होता है 1, ये माइनस इसी तरह -1 इसकी पावर है -2, नीचे जाके इसकी पावर हो जानी थी स्केयर में। अब स्टूडेंट ये dx जो है डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो गया मल्टीपल। अब वैल्यूज़ पुट करनी है, x की वैल्यू हमारे पास है 0.5, ये आ गया, और dx की वैल्यू है -0.1 है, सॉरी dx की वैल्यू 0.1 है, यहाँ पे 0.1 है और ये आ गया। अब स्टूडेंट ये माइनस इसी तरह इसका जब स्केयर लेंगे 0.25 आएगा और ये इसी तरह। अब स्टूडेंट इसको ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, इसको इस पर डिवाइड जब करेंगे स्टूडेंट तो ये आएगा 0.4। उसी तरह सिंस डेल्टा वाई अप्रोक्साइमेट डी वाई और इसकी जगह आ जाएगा डेल्टा वाई और ये अप्रोक्साइमेट 0.4। थर्ड वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट, उसने कहा यूज डिफरेंशियल टू अप्रोक्साइमेट वैल्यूज़ ऑफ। डिफरेंशियल को इस्तेमाल करते हुए अपने वैल्यूज़ को अप्रोक्साइमेट करना। तो इसके लिए स्टूडेंट हमारे पास एक यहाँ पे फार्मूला है, ये वाला f इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्साइमेट होता है f ऑफ एक्स प्लस f डैश ऑफ एक्स डेल्टा एक्स। ये आपकी बुक वाले ने ये फार्मूला मेंशन किया हुआ है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमें जो है f ऑफ एक्स भी चाहिए और f डैश ऑफ एक्स भी चाहिए। तो इसको हमने लेट कर लेना करना है f ऑफ एक्स। ये स्टूडेंट समझेंगे सारा हमारा इसके अंदर क्या है x है, ये क्या है सारा x है। तो f यहाँ पे लेट कर लिया x, इसको भी x कर लिया। अब स्टूडेंट ये जो x है इसकी वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 20, सॉरी अब स्टूडेंट क्योंकि उसने अप्रोक्साइमेट का वर्ड यूज़ किया है तो हमने 26 के करीब तरीन कोई वैल्यू यहाँ पे लेनी होती है। इन क्वेश्चंस में ऐसा करना है कि 26 के करीब तरीन कौन सी वैल्यू है वो मैंने ले ली 25 है, क्योंकि 25 और 1 को ऐड करें तो 26 ही होता है। तो इसलिए इसके करीब तरीन मैंने वैल्यू ये लेट कर लिया x इज इक्वल टू 25। अब क्योंकि स्टूडेंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स चेंज चाहिए, ये हमारे पास जो x है ये वाला हमने, तो इसमें अगर हम चेंज, क्योंकि डिफरेंशियल का मतलब होता है स्मॉल चेंज, तो ये हमारे पास x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल आया करेगा ये जो हमारे गिवन वैल्यूज़ होगी इसके रूट के अंदर, इसको लिखा करेंगे 26। अब यहाँ से डेल्टा एक्स फाइंड करना है, इक्वल ये 26, x उधर जाके माइनस हो जाना था, तो x की वैल्यू क्या थी 25, वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन कर दी, तो ये इक्वल आ गया 1 की। अब स्टूडेंट डेल्टा एक्स की वैल्यूज़ भी हमारे पास आ गई, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग f ऑफ x की वैल्यूज़ भी चाहिए। तो f ऑफ x की वैल्यू हमारे पास 25 है, इक्वल आ गया इस x की जगह हमने 25 और इस x की जगह भी आ गया 25 का स्क्वायर रूट, इसको लेंगे 5 आ गया। ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव भी चाहिए तो ये हमारे पास गिवन है f ऑफ x इज़ इक्वल, ये जो हमने लेट किया था इसकी पावर लिख लेंगे 1/2। इसका स्टूडेंट लेना डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव जब लेंगे पावर रूल पहले पावर, फिर पावर में से करेंगे एक माइनस और x का आगे फर्दर डेरिवेटिव होता है 1, तो 1/2 आ गया। इसका जब एलसीएम लेंगे तो इसकी पावर -1/2 आ जाएगी। जब इसको स्टूडेंट नीचे हमने शिफ्ट करना था 1/2, तो इसकी पावर नीचे जाके हो जानी थी 1/2। अब इसको 1/2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट x। तो अब इस x की जगह हम पुट करेंगे 25, ये आ जाएगा 1/2, इस x की जगह आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, और नेक्स्ट स्टूडेंट 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 1/10। सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं।
अब इस फार्मूले के आगे जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये स्टूडेंट जो होता है ना हमारे पास एफ इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स सारा फंक्शन ये हमारे पास ये इसके इक्वल होता है अप्रोक्सीमेटली एफ इंटू एक्स। यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारे पास 25 है वो मैंने लिख दी, प्लस एफ डैश एक्स की वैल्यू 25 है, डेल्टा एक्स हमने फाइंड किया 1 के इक्वल। अब स्टूडेंट ये इसी तरह F25 की वैल्यू हमने फाइंड की है 5 वो लिख दी, प्लस F डैश ऑफ 25 की वैल्यू फाइंड ये नीचे हमने की थी 1/10 तो वो यहाँ पे लिख दी 1/10 और ये 1 इसी तरह। ये स्टूडेंट इसी तरह आ गया। तो स्टूडेंट आपने 1 को 10 पे डिवाइड करना है, जो आएगा उसको 5 में ऐड करेंगे तो ये 5.1 आएगा। अब स्क्वायर रूट 26 की वैल्यू कैलकुलेटर से करेंगे तो वो आएगी 5.09। तो 5.09 और 5.1 एक दूसरे के करीब तरीन है, तो इसलिए ये इसके अप्रोक्सीमेट है। सेकंड वाला पार्ट है स्टूडेंट, उसी तरह स्टूडेंट ये एफ ऑफ एक्स ये सारा हमारे पास क्या है एक्स है, ये एक्स लिख लिया और इसके बाहर पीछे वे भी पावर आई है 1/5 लिख ली। तो स्टूडेंट अब 33 है, इसके करीब तरीन वैल्यूज़ हमने लेट सेलेक्ट करनी है, वो 32 वो मैंने ले ली 32। अब उसी तरह चेंज हमने करना है एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो है इक्वल होता है बेसिकली ये वाली जो वैल्यूज़ होती हैं ये आ गया। यहाँ से हमने डेल्टा एक्स निकालना है, एक्स उधर जाके माइनस हो जाना था, एक्स की वैल्यू 32 है वो मैंने डायरेक्ट लिखी हुई। तो 32 3 माइनस 32 डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1। अब स्टूडेंट हमने एक्स की जगह पुट करना है, हमारे पास वैल्यू है 32, इस एक्स की जगह भी आ गई 32। अब 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाएं तो 32 ही आता है। ये 5 जो है स्टूडेंट इस 5 से कट जाएगा और 2 की पावर 1 रह जानी जो कि 2 ही होती है। अब ये हमारे पास आ गया एक। अब फर्स्ट डेरिवेटिव चाहिए तो ये एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल, ये हमने लिखा इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। ये स्टूडेंट इसी तरह यहाँ पे पावर रूल यूज़ होगा, पहले पावर में से करेंगे एक माइनस, ये पावर में से कर दिया और इस एक्स का फर्दर डेरिवेटिव 1, ये 1/5। इसका स्टूडेंट जब आप एलसीएम लेंगे देखें नीचे एलसीएम आ जाएगा 5 और ऊपर ये 1 इसी तरह, और ये सेंटर में भी माइनस इसी तरह। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 5, 1 माइनस 5 ये होता है -4, तो ये लिख लिया -4/3। इसकी पावर माइनस में नीचे जाके इसकी पावर पॉजिटिव में हो गई। अब स्टूडेंट पॉजिटिव में हो गई इसकी पावर, अब एक्स की वो वैल्यू पुट करनी है 32, इस एक्स की जगह भी कर दी 32, ये 5 इसी तरह 32 होता है 2 की पावर 5 और ये 4/5 इसी तरह, ये 5 इस 5 से कट गया 1/5, 2 की पावर रह गई 4, 2 की पावर 4 होती है 16 के, 5 को 16 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये होगा 80, 1/80 आ गया। तो ये हमने फाइंड कर लिया। वो उसी फार्मूले में जाके सारी वैल्यूज पुट करनी है स्टूडेंट। ये एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स बेसिकली ये सारा इक्वेशंस होता है। ये अप्रोक्सीमेट एक्स की वैल्यू पुट की 32, इस एक्स की भी वैल्यू 32 पुट कर दी, डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की थी 1। ये इसी तरह स्टूडेंट इसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी F32 की 2 वैल्यूज़, और प्लस इसकी वैल्यू हमने फाइंड की थी 1/80 और ये 1 इसी तरह। ये इसी तरह स्टूडेंट 2 प्लस 1 को 80 पे डिवाइड किया 0.0125 आया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2.0125। इसकी वैल्यू स्टूडेंट जब आप कैलकुलेटर से लेंगे तो ये आएगी 2.0125 ही इक्वल आनी है, ये वाली इसके करीब तरीन आएगी, तो इसलिए इसके अप्रोक्सीमेट है। अब इसका थर्ड वाला पार्ट जो है स्टूडेंट वो देखें। थर्ड वाले में स्टूडेंट tan दिया हुआ है, इसी तरह एफ ऑफ एक्स ये सारा हमारा क्या है x tan x, और 46 के करीब तरीन वैल्यूज मैंने ले ली 5। अब उसी तरह x प्लस एक्स जो है बेसिकली ये हमारा ये 46 है और x 5 यहाँ से 46 माइनस 45 डिग्री इक्वल टू डिग्री को में करने के लिए अप्लाई करते हैं 181 इक्वल पाई/1 यहाँ पे x की जगह हम 45 किया और इसकी जगह पुट कर रहे हैं 45। tan 45 की वैल्यू होती है 1 के इक्वल, ये हमने एक फाइंड कर लिया। अब डेरिवेटिव चाहिए, ये लिखा अगेन, इसका डेरिवेटिव लेना है। tan का डेरिवेटिव होता है सेकंड स्क्वायर x। अब इस x की जगह ये वैल्यू पुट करनी है 45 डिग्री, सेकंड का स्क्वायर है तो इसको मैंने होल कन्वर्ट में कर दिया, सेकंड आ गया x की जगह आ गया 45। सेकंड 45 की वैल्यू स्टूडेंट बेसिकली सेकंड यूनिट होता है cos का, तो सेकंड को लिख सकते हैं इस तरह 1/cos। तो cos 45 की वैल्यू स्टूडेंट होती है 1/√2, तो ये 2 ऊपर शिफ्ट हो जाना था तो √2 वैल्यूज़ आ जानी थी, जो आ गई, और ये स्क्वायर इसी तरह। तो नेक्स्ट स्टूडेंट ये इससे कट गया तो ओनली 2 रह गया। अब सारी वैल्यूज़ आ गई, वही हमने फार्मूला यहाँ पे मेंशन किया।
ये सारा हमारा क्वेश्चन के गिवन होता है tan 46, एफ ऑफ एक्स की जगह आ गया 45, इसकी जगह 45 और डेल्टा एक्स इक्वल है 1 डिग्री के। तो ये 145 की वैल्यूज़ हमने जो है फाइंड की थी, जो कि इक्वल आई थी 1 की, लिख लिए। फिर प्लस स्टूडेंट F45 की जो वैल्यूज़ है एफ डैश की आई थी 2, ये लिख दिया, और 1 डिग्री की वैल्यू थी π/180। अब ये इसी तरह 1 प्लस ये 2 को 180 पे डिवाइड करेंगे तो 90 आएगा स्टूडेंट। पाई की वैल्यू होती है 3.14, तो इसको इस पर डिवाइड करेंगे 3.14 को, तो ये वाली वैल्यू आएगी। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा। तो कैलकुलेटर से आप 1046 की वैल्यू लेंगे, वो उसके करीब तरीन कोई ना कोई वैल्यूज़ होगी, तो ये इसलिए इसकी अप्रोक्साइमेट है। नंबर 4 जो है स्टेटमेंट वाइज है। उसने कहा वो दी साइड ऑफ क्यूब इज़ मैयर टू 30 सेंटीमीटर। क्यूब की जो साइड है उसको मैयर इससे किया हुआ वैल्यू से, विद द मैक्सिमम एरर उसने दिया हुआ 0.14 सेंटीमीटर इन इट्स मैयरमेंट। हमने फाइंड करके देना मैक्सिमम एरर कैलकुलेट से वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। तो लेट हमने कर लिया एक्स साइड ऑफ क्यूब्स, तो साइड ऑफ क्यूब्स किसके मेंशन किए 30 सेंटीमीटर, ये हमने लेट कर लिया एक्स के इक्वल। अब ये जो मैक्सिमम एरर है ना स्टूडेंट, ये बेसिकली हमारे पास इस डेरिवेटिव क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग डी एक्स है, तो ये डी एक्स इज इक्वल 0.14 सी एम। अब हमने क्योंकि वॉल्यूम ऑफ क्यूब का एरर जो है वो फाइंड करने के लिए कैलकुलेटर करना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल होता है स्टूडेंट यहाँ पे, क्योंकि जो हमारे पास क्यूब होता है इसकी 3 साइड लेंथ, विड्थ और हाइट जो है उन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएं, तो ये फार्मूला इसका होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। तो इसका स्टूडेंट डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x²। ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीपल हो गया dv, ये 3 इसी तरह x की वैल्यू हमारे पास है 30, ये यहाँ पे पुट कर दी, dx की वैल्यू है 0.14, ये पुट कर दी। 30 का स्क्वायर होता है 900, इन तीनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे 378 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास मैक्सिमम एरर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूब का। नेक्स्ट लास्ट वाला क्वेश्चन 5 है स्टूडेंट, द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर्ड एज ये। रेडियस स्फीयर को इससे मेजर कर रहे हैं, ये स्टूडेंट बेसिकली हमारे पास जो है 100 प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम इज कैलकुलेटेड फ्राम मेजरमेंट। एस्टिमेट पाई परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम, परसेंटेज एरर जो है वो हमने फाइंड करके देना है। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया आर बी दी रेडियस ऑफ स्फीयर, तो आर इक्वल आ गया स्टूडेंट ये 100 प्लस माइनस 0.5, और ये जो हमारे पास ये स्टूडेंट है ना, ये प्लस जो चीज़ हमारे पास कुछ ऐड हो रही थी, कुछ चेंज, वो हमारे पास डी आ रहा है यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का स्टूडेंट हमने यहाँ पे फार्मूला यूज़ करेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला ये होता है स्टूडेंट। अब इसका भी डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ आर है, आर के लिहाज से डी/डी ये कांस्टेंट इसी तरह लिख लिया, पाई भी इसी तरह, आर का डेरिवेटिव होता है 3r²। अब ये डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीपल हो गया, ये 3 स्टूडेंट इस 3 से कट गया, 4 पाई और r² आ गया। हमने स्टूडेंट परसेंटेज एरर फाइंड करना है, तो परसेंटेज एरर के लिए ये हमारे पास होता है dv/v मल्टीपल 100। अब dv की वैल्यू हमने फाइंड किया 4 पाई r² dr, ये लगा दी। v हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर था ये वाला, ये मेंशन कर दिया। अब नेक्स्ट स्टूडेंट ये r एक r से कट गया, ये 4 इस 4 से कट गया, ये 3 जो है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये आ गया, यहाँ पे सिर्फ dr रह गया, एक r बच गया, ये लिख लिया, और पाई भी जो है पाई से कट गया था, और यहाँ पे स्टूडेंट मल्टीपल जो है रह गया 100, क्योंकि यहाँ पे 3 ऊपर शिफ्ट हो गया था और dr रह गया और ओनली एक नीचे r रह गया था। अब 3 इसी तरह dr की वैल्यू जो मैंने पीछे बताई थी 0.5 स्टार्टिंग में, और ये इसी तरह, और r की वैल्यू स्टूडेंट ये जो हमारे पास क्वेश्चंस में है, ये r की वैल्यू फर्स्ट और ये dr है, r की वैल्यू 100, और ये यहाँ पे पुट कर दी। अब इनको स्टूडेंट कैलकुलेशन इसको ये 100 जो है इस 100 से कैंसिल हो जाएगा, 3 को 0.5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1.5, तो ये स्टूडेंट परसेंटेज एरर आ गया। इस तरह स्टूडेंट ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो चुकी है। तो ये डेरिवेटिव स्टूडेंट जो है बेसिकली ये बहुत ही इंटरेस्टेड है, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपके माइंड में सेट हो जाएगा। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करें। अल्लाह।